हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में और आज की 7 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज का ये जो टॉपिक है वो बड़ा शानदार रहने वाला है और उसका नाम है डायलिसिस। हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में? आज हम लोग बात करने वाले हैं डायलिसिस के बारे में कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस अगर बात करूं मैं, देखिए सबसे पहले तो डायलिसिस एक प्रोसीजर है दोस्तों, मतलब कि इट इज ए प्रोसीजर इन विच, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग एक रास्ता बनाते हैं, एक रूट बनाते हैं और ब्लड को क्या करते हैं, ब्लड को बाहर निकालते हैं बॉडी से, उसको प्योर करते हैं और फिर वापस से ब्लड को अंदर डाल देते हैं बॉडी के अंदर। तो ये प्रोसीजर क्या है? इट इज ए प्रोसीजर, इट इज ए प्रोसीजर by which blood taken out, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड को बाहर निकाला जाता है, ब्लड टेकन आउट थ्रू द बॉडी, अब बॉडी से बाहर निकाल लिया, फिर क्या करेंगे? हाँ, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, फ्रॉम ब्लड, कि ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन, नाइट्रोजन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड अगेन क्या कर देंगे? अगेन रीट्रांसफ्यूज या अगेन ट्रांसफ्यूज ब्लड इन बॉडी के अंदर ब्लड को वापस से भेज देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डायलिसिस बोलते हैं, कि ब्लड को बाहर निकालना, प्योर करना और वापस अंदर डाल देना। अच्छा, कब कब करता है? इसका इंडिकेशन क्या होता है कि किन किन कंडीशन में किया जाता है? तो देखो इसके इंडिकेशन बताता हूं। ये मोस्टली एक तो सबसे पहले CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर में किया जाता है। दूसरा ये ARF, एक्यूट रीनल फेलियर, समटाइम्स उसमें भी करते हैं। तीसरी बात, अगर फ्लूइड ओवरलोड हो गया तो उस कंडीशन में किया जाता है। उसके अलावा अगर हाइपरकैलेमिया हो गया तो उस कंडीशन में भी किया जाता है। ड्रग पॉइजनिंग हो गया, उस कंडीशन में भी किया जाता है। अलग अलग कंडीशंस हैं दोस्तों जिनमें ये किया जाता है, क्या? आपका डायलिसिस। अब देखो हम लोग डायरेक्ट आते हैं डायलिसिस के ऊपर। डायलिसिस के सबसे पहले, डायलिसिस करने से पहले आपको बता दूं मैं, इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं। डायलिसिस के प्रिंसिपल की बात करूं, डायलिसिस किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इसके 3 प्रिंसिपल है। एक होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? वही आपको पता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, सोल्यूट पार्टिकल्स का, सोल्यूट का इधर आना, हाई टू लो मूव करना, क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। सेकंड इसका प्रिंसिपल होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से क्या होता है? लो से हाई पर जाना, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से लो टू हाई थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता हुआ लो टू हाई जाएंगे। और तीसरा क्या होता है? थर्ड होता है दोस्तों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों? कि भैया प्रेशर के थ्रू जो भी पार्टिकल्स नहीं जा रहा है उनको क्या करना, कि ट्रांसफर अंडर द प्रेशर, अंडर द ग्रेडियंट प्रेशर। भैया जो पार्टिकल्स नहीं जा रहे हैं उनको धक्का मार के बाहर निकालेंगे, अंडर द ग्रेडियंट प्रेशर की, प्रेशर की सहायता से बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब होता क्या है सुनिएगा दोस्तों। प्रिंसिपल मैं आपको समझा चुका हूं, मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूं। देखो इस तरीके का होता है। अच्छा, सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम लोगों को वेस्कुलर एक्सेस करना पड़ता है। वेस्कुलर एक्सेस करना पड़ता है। वेस्कुलर एक्सेस कैसे करते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा भाई, हम लोग 3 चीजें करते हैं। या तो हम लोग पेशेंट की बॉडी में, एक पेशेंट के अंदर, मतलब शरीर के अंदर क्या कर ले, एक फिस्टूला बना देते हैं, जिसको बोलते हैं एवी फिस्टूला। मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसकी आर्टरी और वेन को जोड़ देते हैं इस तरीके से। या तो हम लोग एक फिस्टूला बना देते हैं, 3 चीजें हो सकती हैं, मोस्ट कॉमनली फिस्टूला काम आता है। या हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी बॉडी के अंदर एक ग्राफ्ट कर दे। ग्राफ्ट बोले तो भैया हम लोग उसके एक सिंथेटिक ट्यूब के जरिए, हम लोगों ने क्या कर दिया, एक सिंथेटिक ट्यूब के जरिए
हम लोगों ने उसकी आर्टरी और वेन को जोड़ दिया। या हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरी चीज, थर्ड चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, जो सेंट्रल वेनस कैथेटर है, हम लोगों ने पेशेंट के क्या कर दिया, एक सेंट्रल वेनस कैथेटर, मतलब यहां से जो है कैथेटर इंसर्ट कर दिया, कहां, उसकी बॉडी में कैथेटर लगा दिया यहां पे। ठीक है, ये तीन चीजें हम लोग कर सकते हैं। अब किया क्या जाता है इसमें, प्रोसीजर में समझिएगा भाई। इसमें सबसे पहले हम लोग आर्टरी में, ध्यान दीजिएगा, आर्टरी से ब्लड बाहर जाएगा और वेन से ब्लड अंदर आएगा। तो सबसे पहले आर्टरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये पेशेंट की आर्टरी है, यहां हम लोगों ने जो डायलिसिस कैथेटर है उसको लगा दिया। यहां से ब्लड बाहर निकलेगा तो सबसे पहले किस प्रेशर से ब्लड बाहर निकल रहा है, उसके लिए एक प्रेशर मीटर होता है। यहाँ प्रेशर मीटर से ब्लड जैसे जाता है और एक ब्लड पंप होता है जिस ब्लड को पंप करता है, मतलब ऊपर की तरफ भेजता है। लेकिन ऊपर की तरफ जब भेजेगा तो, क्योंकि हमारी बॉडी में तो क्या नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है, लेकिन बाहर थोड़ी ना है, तो बाहर के लिए क्या करना है दोस्तों, बाहर के लिए होता है हिपेरिन। हम लोग क्या करते हैं, एक हिपेरिन पंप यहां लगा देते हैं, और हिपेरिन पंप क्या करता है, ये हिपेरिन पंप ब्लड को धीरे धीरे निकलता रहता है, और ये क्या करता है, ब्लड को डाइल्यूट होने से, या मैं बोलूं ब्लड को जो है कोएगुलेट होने से बचाता है। ठीक है साहब। उसके बाद क्योंकि अब कहीं क्लोट ना हो जाए, और क्लोट अगर जम गया तो उसको फ्लश करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, एक सलाइन सॉल्यूशन भी, यहां पर एक नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन भी जो है वो इसी की जस्ट आगे यहां जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि सलाइन डाला है तो प्रेशर बढ़ भी तो सकता है, तो उसके प्रेशर के लिए एक और प्रेशर यहां प्रेशर मीटर लगा दिया। अब क्या होगा, अब यहां ये ब्लड चला जाएगा कहां, डायलाइजर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायलाइजर समझ लीजिए, बस सब कुछ समझ में आ गया। डायलाइजर क्या है दोस्तों, डायलाइजर देखो एक इस तरीके का इक्विपमेंट होता है, एक इस तरीके का एक चैम्बर होता है। डायलाइजर को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। डायलाइजर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। ध्यान दीजिएगा, इस डायलाइजर के अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। डायलाइजर के अंदर क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब देखो डायलाइजर है तो यहां ब्लड आ गया भाई, ये ब्लड आया, ये ब्लड आ गया यहां से, इसको रेड कलर से बना देते हैं कि डायलाइजर जो है ये आ गया, ये ब्लड लेकर आ गया, ये डायलाइजर के अंदर ब्लड आ गया। अच्छा, ब्लड किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक और हमारे पास सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डायलिसेट। यहां हमारे पास दो कैन होती है इस तरीके से, एक कैन इधर होती है, इसमें एक सॉल्यूशन होता है जिसका नाम है डायलिसेट। इसको क्या बोलते हैं, डायलिसेट। मतलब ये इक्वल टू ब्लड, ब्लड के जैसा है लेकिन ब्लड नहीं है, ये एक सॉल्यूशन है। डायलिसेट क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है जो ब्लड के जैसा है, जिसमें प्लाज्मा भी है, सब कुछ है, लेकिन ब्लड नहीं है, ये ब्लड के जैसा है। अगर ब्लड होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो इसमें क्या करता है, डायलिसेट जो है, ये डायलिसेट को यहां से यहां भेजा जाता है इस तरीके से। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं। मतलब ब्लड अगर ऊपर जाता है तो डायलिसेट किधर आता है, डायलिसेट नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ब्लड के जैसा है। तो अब मैंने आपको बताया था तीन प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। पहला प्रिंसिपल काम करेगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा, जितना भी, क्योंकि ये भी तो ब्लड के जैसा ही है लेकिन ब्लड नहीं है, तो डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा, जितना भी यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह है, सब वो ब्लड से कहां चला जाएगा, इस डायलिसेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है साहब, ये चला गया, ये डिफ्यूजन हो गया, पहली चीज, पहला प्रिंसिपल हो गया। दूसरा प्रिंसिपल क्या था, ऑस्मोसिस। अगर मान लो फ्लूइड ज्यादा है तो फ्लूइड क्या हो जाएगा भाई, फ्लूइड का ऑस्मोसिस होता है। ये मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये है डायलाइजर। इस मशीन को क्या बोलते हैं, डायलाइजर। क्या बोलते हैं इसको, डायलाइजर। डायलाइजर तो, और इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोला जाता है, आर्टिफिशियल किडनी। क्या होगा इसके अंदर भाई, सारा यूरिया, यूरिक एसिड इधर चला गया। अब क्या होगा, ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के द्वारा जो वाटर है वो यहां चला जाएगा। और अगर कोई पार्टिकल बच गया तो हम लोगों ने बताया था प्रेशर देके हम लोग अल्ट्राफिल्ट्रेशन कर देंगे, कि जितना भी पार्टिकल होगा सबको अल्ट्राफिल्ट्रेशन की सहायता से यहां करेंगे। तो तीन प्रिंसिपल काम किया, कौन सा, डिफ्यूजन, सेकंड क्या किया, ऑस्मोसिस, और थर्ड क्या किया, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और इन तीनों प्रिंसिपल की वजह से क्या हुआ, इन तीनों प्रिंसिपल की वजह से पार्टिकल्स यहां से यहां आ गए, कहां, डायलिसेट के अंदर, और यहां से डायलिसेट ने इसको कैरी किया, और दूसरे केबिन, दूसरे जो था उसके अंदर डायलिसेट आ गया, और ब्लड प्योर हो चुका। तो ब्लड अब यहां से हमारी बॉडी के अंदर वापस से वेन के अंदर भेज दिया जाएगा। मैं फिर समझाता हूं क्या हुआ दोस्तों, आप देखिएगा, आपको इस इमेज के जरिए कि ब्लड आया, बाहर आया, डायलाइजर के अंदर गया। अभी डायलाइजर ने, मैं आपको बताया था ना, डायलाइजर के अंदर क्या हुआ, डायलाइजर के अंदर ब्लड तो इस तरीके से मूवमेंट किया, जबकि जो डायलिसेट था वो डायलिसेट यहां से गया और डायलिसेट नीचे की तरफ मूव किया।
जितने भी पार्टिकल्स थे ब्लड के वो यहां से यहां आ गए, यूरिया यूरिक इसके अंदर डायलिसिट के अंदर, और डायलिसिट उसको लेते हुए यहां पर आ गया इस तरीके से दूसरे चैम्बर के अंदर, और जो प्योर ब्लड था वो बाहर निकल गया और ये अंदर बॉडी के अंदर वापस चला गया। एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज हीमोडायलिसिस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग हीमोडायलिसिस, कि ब्लड को क्या किया, डायलिसिस कर दिया, ब्लड को क्या कर दिया, वापस से बॉडी में प्योर करके चढ़ा दिया, और इस मैकेनिज्म का नाम है हीमोडायलिसिस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी, डायलिसिस क्या होता है समझ में आया होगा। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू सो मच।